अब हम लोग आधुनिक काल के भारत में पढ़ते हैं उत्तरकालीन मुगल सम्राटों के बारे में। और इनमें कौन से महत्वपूर्ण पॉइंट आपके एग्जाम के लिए हो सकते हैं उन्हें देख लेते हैं। तो आप देखेंगे उत्तरकालीन मुगल सम्राट और उत्तराधिकारी युद्ध में गुरु गोविंद सिंह ने बहादुर शाह का साथ दिया था। किसका? बहादुर शाह का। और मुगलों से स्वतंत्र होने वाले अगर राज्य और संस्थापक देखें तो जो अवध राज्य था इसका संस्थापक कौन था? सादत खां था। हैदराबाद इसका शासक कौन था? चिन किलिच खां, या फिर इसे आप लोग निजाम उल मुल्क आसफ जाह के नाम से जानते। ये डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछ लेगा। रोहेलखंड इसका संस्थापक कौन था? बीर दाऊद एवं अली मोहम्मद खां। बंगाल का मुर्शीद कुली खां। कर्नाटक का सादुतुल्ला खां और भरतपुर का चूरामन एवं बदन सिंह। मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने शहादत खां को बुरहान उल मुल्क की उपाधि दी थी और शहादत खां का असली नाम मीर मोहम्मद अमीन था। क्या था? मीर मोहम्मद अमीन था ये। ठीक है। और फिर आप देखिए बहादुर शाह का पूर्व नाम आप देखिए मुअज्जम था। कौन था? मुअज्जम था। और बहादुर शाह को शाहे बेखबर के उपनाम से भी पुकारा जाता था। और जहांदार शाह अपने शासन में लाल कुमारी नाम की वेश्या को हस्तक्षेप करने का आदेश दे रखा था इसने। और मुगलकालीन इतिहास में सैयद बंधु हुसैन अली खां और अब्दुल्ला खां को शासक निर्माता के रूप में भी जाना जाता है। और जहांदार शाह को लंपट मूर्ख भी कहा जाता है। जहांदार को क्या कहते हैं? जहांदार को लंपट मूर्ख। और फर्रुखसियर को मुगल वंश का घृणित कायर भी कहते हैं। फर्रुखसियर को मुगल वंश का घृणित कायर कहते हैं। और आप देखते हैं कि सुंदर युवतियों के प्रति अत्यधिक रुझान के कारण मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह का नाम दिया जाता है। और एक संगीतकार के रूप में मोहम्मद शाह ने अनेक ख्यालों की रचना की थी। और इसमें आप देखिए तुरानी सैनिक हैदर बेग ने 9 अक्टूबर 1720 को सैयद बंधु हुसैन अली खां की हत्या कर दी थी। और मोहम्मद शाह के शासनकाल में ही हैदराबाद के चिन किलिच खान ने निजाम उल मुल्क की उपाधि धारण की और 1725 में आप देखिए स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी इसने। और हैदराबाद की स्थापना तुरानियों ने और अवध की स्थापना ईरानियों ने की थी। ठीक है। हैदराबाद की स्थापना किसने की थी? तुरानियों ने। और अवध की स्थापना ईरानियों ने। ईरान फारस के सम्राट नादिर शाह ने 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया था। ये आप देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था इससे भी। नादिर शाह का दिल्ली पर आक्रमण कब होता है? 1739 में। और उस समय दिल्ली का शासक मोहम्मद शाह था। कौन था? मोहम्मद शाह। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ईरान का नेपोलियन। और नादिर शाह लगभग 70 करोड़ रुपए की धनराशि और शाहजहां का बनवाया हुआ तख्त हाउस और कोहिनूर हीरा लेकर फारस चला गया था। तो जो कोहिनूर हीरा था ना, ये नादिर शाह ले गया, ईरान फारस ले गया था। ठीक है। आगे आप लोग देखेंगे इसमें। फिर आप देखते हैं कि आगे अंग्रेजों के पास चला जाता है। वो सब घूमता रहता है और जिस हीरे की बात करते रहते हैं ना, तख्त ताऊस मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक था मोहम्मद शाह। और शाह आलम द्वितीय अली गौहर के शासनकाल में 1803 में अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। पानीपत का तृतीय युद्ध आप देखिए 1761 में मराठा और अहमद शाह अब्दाली की सेना के बीच हुआ था। इस युद्ध में मराठों की हार हुई थी। अहमद शाह अब्दाली का वास्तविक नाम अहमद खां था। इसने 8 बार भारत पर आक्रमण किया था। ये आप देखिए उत्तरकालीन मुगल सम्राट है। इसमें आप देखिए बहादुर शाह, ये आप देखिए 1707 से 1712 तक रहता है। जहांदार शाह ये 1712 से 13 में रहता है। फर्रुखसियर ये 1713 से 1719 तक रहता है। मोहम्मद शाह ये 1719 से 1748 तक रहता है। अहमद शाह ये 1748 से 1754 तक रहता है। आलमगीर द्वितीय ये 1754 से 1759 तक रहता है। शाह आलम द्वितीय ये 1759 से 1806 तक रहता है। अकबर द्वितीय ये 1806 से आप देखिए 1837 तक रहता है। बहादुर शाह जफर ये 1837 से आप देखिए 1857 तक रहता है। ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा इसमें। और गुलाम कादिर खान ने 1806 में शाह आलम द्वितीय की हत्या करवा दी थी। और बहादुर शाह सेकंड जफर अंतिम मुगल सम्राट था ये। और 1857 की क्रांति में भाग लेने के कारण अंग्रेजों द्वारा बहादुर शाह जफर को बंदी बना लिया गया और रंगून भेज दिया था। और लाल किला स्थित हीरा महल बहादुर शाह जफर ने बनवाया था। और मशहूर शायर मिर्जा गालिब बहादुर जफर के ही समय दिल्ली में रहते थे। और हयात बख्श बाग लाल किला दिल्ली में स्थित आप लोगों को देखने को मिलता है।
तो ये आप देखिए उत्तरकालीन मुगल सम्राट जो भी रहे उनकी कहानी हो गई।